मुस्लिम समाज के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उनके साथी, उसी के साथ मुस्लिम कब्रस्तान वो वहाँ के ईदगाह ट्रस्ट के सभी अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी आज यहाँ पर एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए हैं। ये 100 साल से ज़्यादा जिस जगह को कब्रस्तान करके इस्तेमाल किया जा रहा है, अचानक 90 साल के बाद में एक कमेटी उठती है और वो कंप्लेंट करती है कि ये अतिक्रमण हटाओ, और तहसीलदार साहब एक ही दिन के अंदर बगैर जिम्मेदारों को बुलाए के, कब्रस्तान ट्रस्ट के जिम्मेदार, शहर के जिम्मेदारों को बुलाए के एक तरफा डिसीजन देकर जो इतर हक के अंदर नाम मुस्लिम कब्रस्तान कड़े या शमशान वसनवाट कड़े जो एंट्री है उसको कट मार देते हैं और 25 तारीख तक उस पर हरकत लेने की मुद्दत देते हैं। 25 तारीख के अंदर यहाँ के जिम्मेदारों ने, जो ईदगाह कब्रस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी तरफ से उस पर अपनी हरकत दाखिल की है और सविस्तर अब उसका जो भी आर्गूमेंट होगा वो चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, सवाल ये है कि तहसीलदार साहब ने जिस तड़ाफड़ी के साथ 90 साल के बाद में एक एंट्री हटाई है और ये कह के कि ये चुकी से हुई थी, सवाल चुकी का सवाल उसका नहीं है, सरकार ने जो किया था वो सरकार का काम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है वो बहुत ही ज़्यादा हमको उस पर अफसोस होता है, तशवीश होती है। एक तरफ जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से नाम हटाते वक्त ना ट्रिब्यूनल को कोई ये दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। वास्तविक ट्रिब्यूनल के सिवा कोई भी जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज नहीं कर सकता, ये कानून है। और अभी जो परसों जो हमारा निर्णय आया है, अभी गवई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया है, उन्होंने खन्ना साहब जो पहले सीजीआई थे, उन्होंने वक्फ बाय यूजर को ये स्टे करके रखा था, गवई साहब ने भी उसको प्रोसीड करके वही स्टे कायम रखा और उसमें नई एंट्री नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नया नहीं होगा, ये कंडीशन डाली है। मगर जो पहले से रजिस्टर है, जो नोटिफाइड है, उसको टच नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर होने के बावजूद तहसीलदार धरनगांव इस काम को करते हैं। लंबी कहानी है, किस तरीके से सरकार का नाम हटा, किस तरीके से मुस्लिम पंचों का नाम हटा, किस तरीके से नगर पालिका के अंदर जो है तो उसका व्यवस्थापन आया, इतर हक में कैसे मुस्लिम बसनवाट कड़े ये आया, ये सारी डिटेल जो है वो आगे आएगी। लेकिन ये सब होने के बाद जो लोग एप्लीकेशन देते हैं अतिक्रमण हटाओ, ये हटाओ, तो जिस तरीके से उन्होंने पहले कमाल बाबा के लिए किया था, कमाल शाह बाबा के, उस तरह का माहौल बना के करना चाहते हैं। वास्तविक इन्हें कोई हक नहीं है। जब मामला प्रोसीजर में है, चाहे वो गलत ढंग से क्यों ना हो रहा हो, लेकिन जब मामला प्रांत साहब के पास में है, वो फाइनल होने के पहले पूरे गांव के लोगों को ले जाना, दबाव डालना कि हम अगर इसके अंदर आपने अतिक्रमण नहीं हटाया तो पूरे देश के साधु संतों को जमा करेंगे, हम गांव के अंदर मोर्चे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो है तो धरने आंदोलन करेंगे। ये दबाव तंत्र लेके लॉ एंड ऑर्डर को जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने एसपी साहब को भी दिया, हम कलेक्टर साहब को भी देंगे, तहसीलदार साहब को भी ये लोग देंगे, सीओ को भी देंगे। तो इस तरह के मामला के अंदर कोई भी बेकायदेशी काम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी एक्शन नहीं होनी चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मामला खराब होता हो। इसलिए आज हम चाहते हैं अगर कानूनन कोई फैसला होगा तो उसको सबको मानना है, लेकिन फैसला होने के पहले इस तरह का माहौल बनाना, दबाव डालना और डराना धमकाना प्रशासन को ये मुनासिब नहीं है। उसके लिए हमने आज इनके साथ में आकर यहाँ पर साहब को निवेदन दिया। उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हिस्से में है, बाकी टेक्निकल पॉइंट संबंधित डिपार्टमेंट के हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमको यकीन दिलाया कि लॉ एंड ऑर्डर की हम पूरी रक्षा करेंगे। आज धरनगांव मुस्लिम कब्रस्तान के अध्यक्ष और उनके सभी सभासद, उनके पदाधिकारी
और धरणगांव के सभी जवाबदार नेतागण कार्यकर्ता आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ पर उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। सुबह डीएसपी साहब को भी धरणगांव कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो तहसीलदार साहब ने ऑर्डर की, जो बेकायदेशीर है, एक ही दिन में नोटिस और एक ही दिन में बगैर किसी को बुलाए के वहाँ से वो नाम मुस्लिम मसनवाद का हटाना, ये गैर कानूनी काम किया है। 25 तारीख तक हरकत की मुद्दत है, काम प्रोसीजर में है। इन लोगों ने हरकत भी ली है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गायरान मंच के नाम से कुछ लोग इसको जातिवाद की तरफ लेके जा रहे हैं। सीओ को, तहसीलदार को धमकी दे रहे हैं, जिसके वीडियोज आए हैं, पेपर में आया है कि वहाँ का अतिक्रमण हटाओ। वास्तविक 100 साल से ज़्यादा जो चीज़ कब्रिस्तान के यूज में है, आप उसको हटाने की बात करते हो और धमकी देते हो कि अगर नहीं किया तो हम पूरे देश के संतों को बुलाएंगे, रैली निकालेंगे, मोर्चे निकालेंगे, धरना आंदोलन करेंगे। अरे भाई, धरना आंदोलन ये सब चीज़ें कब करने की है? आज प्रोसीजर में है, कानून का राज चलता है, आपका पर्सनल राज नहीं है। कानून अगर आपके हक में फैसला देगा तो आपका काम होगा। और जो 100 साल से ज़्यादा यूज जो चीज़ हो रही है, जो रजिस्टर चैरिटी में भी था और आज औकाफ के अंदर भी रजिस्टर वहाँ पर वो जगह है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो रजिस्टर वक्फ के अंदर जो युवक बाय यूजर करके होता है सरकार की ज़मीन पर, अगर उसका रजिस्ट्रेशन है तो उसको हाथ नहीं लगाना, नए रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ये अब भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले ऑर्डर दिया है। आप कलेक्टर साहब के पावर तक निकाल लिए हुए कि मालकियत किसका रहेगा, और तहसीलदार साहब एक दिन में सारे निर्णय ले रहे हैं। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये उन्होंने सोचना चाहिए। और ये लोग तैयारी भी कर रहे हैं कंटेम्प्ट में जाने की, कि ये दबाव में आकर कब तक जुल्म करते रहेंगे। आज कलेक्टर साहब के कान पे हमने बात डाली, उनसे हमने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आप ये आगाह करें कि शहर का वातावरण जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो न होने दें। अफवाहें जो है तो चला रहे हैं ताकि वातावरण खराब हो। हम कलेक्टर साहब से जब बात करें, कलेक्टर साहब ने कहा मैं संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा और जो भी प्रोसीजर चल रही है, न्यायिक प्रोसीजर चल रही है, उसी के हिसाब से ये काम होगा। हम किसी तरीके से गलत काम किसी को करने नहीं देंगे।